विकास इकोटेक का ये शेयर ₹2.22 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कंपनी रबर, प्लास्टिक और पॉलीमर का व्यापार करती है। तो देखिए ₹2.22 अभी मार्केट लाइव है, अभी मार्केट चल रहा है। तो ₹2.21, 22 ऐसा प्राइस बदलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑल टाइम ओपन किया तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से प्राइस कम हुई थी, लेकिन ये 2017 के बाद इसकी प्राइस फिर से ₹25 तक नहीं पहुंची है। 2017 के बाद फिर से ₹25 तक इसकी प्राइस नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो कंप्लीट ही है, 1 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है, लेकिन इसका जो है अपर सर्किट और लोअर सर्किट अभी दूर है। तो देखिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम तो कंप्लीट है, लेकिन अभी यहाँ पर सेलिंग शुरू हो चुकी है। तो देखिए लाखों की क्वांटिटी में यहाँ पर सेलिंग शुरू हो चुकी है। देखिए ये 1,90,000 से भी ज़्यादा की यहाँ पर सेलिंग शुरू हो चुकी है। तो ये वॉल्यूम इसके कारण ही बढ़ा है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग का होना ज़रूरी है। देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ यहाँ पर 10% ही है, और 1 साल पहले की देखें तो 1 साल पहले भी यहाँ पर 10% ही प्रमोटर्स की होल्डिंग थी। लेकिन एक बात है यहाँ पर, जो ये रिटेल के इन्वेस्टर है, इसके अंदर ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस अगर बढ़ती हुई दिखे तो भी रिस्क तो रहेगा ही, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है और एफआईआई का इन्वेस्टमेंट को इग्नोर ही करना चाहिए जब तक डीआईआई और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ना हो। तो देखिए यहाँ पर डीआईआई का 0 है, एफआईआई का 0.01% है। तो यहाँ पर एफआईआई डीआईआई का कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर रिटेल का ही है। तो यहाँ पर रिटेल का जो ये 89% है, उनके अंदर ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो सेलिंग देखिए, लाखों की क्वांटिटी में सेलिंग शुरू हो चुकी है और लाखों की क्वांटिटी में बाइंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बाय कितना हुआ है, तो देखिए यहाँ पर एक बाय का ऑर्डर लगा हुआ तो है, लेकिन कुछ बाय हुआ नहीं है, क्योंकि प्राइस अगर कम होगी तो ही ये ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे। लेकिन सेलिंग 100% हो चुकी है। देखिए तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए अभी इसका फाइनेंशियल को चेक करेंगे। तो देखिए क्वार्टरली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं किया है जितना रेवेन्यू जनरेट किया है, उससे 25% भी प्रॉफिट नहीं है। अब 1 साल का कर देते हैं तो 7 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में, लेकिन रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा किया है। 2024 में 250 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट सिर्फ 7 करोड़ का ही किया है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब इसके जो ये नॉन करंट एसेट्स है उसको देख लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर 300 करोड़ के नॉन करंट एसेट्स 2024 में थे, और बात करें 2023 की तो 114 करोड़। तो नॉन करंट एसेट्स भी कंप्लीट ही है, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपनी रबर, प्लास्टिक और पॉलीमर का व्यापार करती है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम से कम 40% तो होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग है ही नहीं, या फिर इसकी होल्डिंग को सेल कर दिया होगा प्रमोटर्स ने ज़्यादा प्राइस में। तो इसके फंडामेंटल को अगर देखें तो 300 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप है इसकी। तो ये देखा जाए तो नेगेटिव ही है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग 40% नहीं है और ये कंपनी प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स भी बनाती है इसीलिए, और कंपनी के ऊपर डेब्ट है, तो ये भी नेगेटिव हो चुका। एक
रबर, प्लास्टिक और पॉलीमर का व्यापार करने वाली कंपनी के ऊपर डेब्ट है तो ये नेगेटिव ही है। P/22 ये कंप्लीट है, लेकिन ROE 2% ही है और EPS 10 पैसा। तो समझ लीजिए 1 साल तक एक शेयर बाय कर लोगे तो 10 पैसे का ही प्रॉफिट होगा, तो ये भी नेगेटिव ही हो चुका और फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो हो सकता है पहले से स्प्लिट हो चुका हो ये शेयर। तो फंडामेंटल को देखें तो पूरा नेगेटिव ही है और फाइनेंशियल भी उतना कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 10% ही है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही हो चुका। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत तेजी से प्राइस बढ़ी थी लेकिन बहुत तेजी से पेनी स्टॉक बना था, तो उसका कारण भी यही है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर ही सेल कर दिया होगा ज़्यादा प्राइस में और निकल गए प्रमोटर्स। अगर कंपनी इतनी ही कंप्लीट चल रही थी तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल क्यों किया? अब 10% ही है प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो अगर लॉस होगा तो सिर्फ पब्लिक को होगा, जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे उनको। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की है, फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।